गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जिसका मैंने आपको असाइनमेंट 2 दिया था। असाइनमेंट 2 में 6 क्वेश्चंस थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में 3 एंड 5 और नेक्स्ट लेक्चर में 6 क्वेश्चन को देखेंगे। ये लेक्चर असाइनमेंट का 6 है। इससे पहले के लेक्चर्स में असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2 के क्वेश्चंस हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, डिवाइड 19 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 193। तो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 19 के 2 पार्ट्स करने हैं और दोनों पार्ट्स इस तरीके से होने चाहिए कि यदि उन दोनों पार्ट्स का अगर हम स्क्वायर करके और उनको ऐड कर दें, यानी कि सम कर दें, तो फिर जो सम है वो कितना आना चाहिए, 193 आना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले भी काफी कर चुके हैं, फिर भी एक बार देखो। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अगर फर्स्ट पार्ट x है तो फिर सेकंड पार्ट क्या होगा, जब दोनों का सम 19 है तो फर्स्ट पार्ट x है तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा इसका, 19 माइनस x। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आप वापस से चेक कर सकते हो, अगर इन दोनों पार्ट्स का ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, क्योंकि 19 माइनस एक्स प्लस एक्स करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा और 19 आ जाएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका जो स्क्वायर्स है, यानी कि x का स्क्वायर्स एंड 19 माइनस एक्स का स्क्वायर, इन दोनों का जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को सबसे पहले किसकी बात की, स्क्वायर की। अब इन स्क्वायर्स का अगर हम सम कर दें तो सम का मतलब प्लस चिन्ह लगा दें तो वो कितना हो जाता है, इज 193। इसका मतलब इक्वल हो जाता है किसके, 193 के। तो ये आपको इक्वेशन बनाना समझ में आ गया होगा कि हम लैंग्वेज से किस टाइप से इक्वेशन बनाते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा आपको। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको a माइनस बी के फॉर्मूले से खोल दो, a स्क्वायर आएगा, इसका मतलब 19 का स्क्वायर आएगा, माइनस 2ab आएगा 19 इंटू एक्स प्लस ये क्या आएगा, बी स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ पर, एक्स का स्क्वायर, इक्वल का सिंबल है, इक्वल आ जाएगा 193 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर। चलो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लाइक टर्म में यहाँ पर, तो इनको भी ऐड कर लो। ये कितने हो गए, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर हो गए। ये क्या है, 19 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 361 माइनस 19 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 38x। अब देखो हमने इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, ये भी आ गया और ये भी 38x 38x आ गया, ये बच गया। ये राइट साइड में क्या कर रहा है, इसको भी लेफ्ट साइड में ले चलो, 1 माइनस का 193 हो जाएगा, इक्वल का सिंबल है, फिर 0 आ जाएगा। अब हमें इनको सॉल्व करना होगा आगे जाके। देखो ये क्या है, 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखते हैं, फिर जो एक्स वाली टर्म है उसको लिख देंगे, तो माइनस का 38x आ जाएगा। अब देखो ये जो 361 है और ये 193 है, ये दोनों लाइक टर्म है तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आप लोग 361 में से 193 को सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना जाएंगे, 11, 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8, ये कितने रहेगा 5, और 15 में से 9 गए तो कितने बचे 6, और ये कितने रह गए 2 में से बन गए तो 1, तो कितना आ जाएगा हमारा 168। किसका बचेगा, 168 बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस के ज्यादा हैं तो ये प्लस का आ जाएगा, इक्वल का सिंबल आएगा और इक्वल के बाद में क्या है, 0 आ जाएगा। अब देखिए ये इक्वेशन कितने से डिवाइड हो रही है, आप लोग देखेंगे यहाँ से कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है और 2 से ये पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, तो हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 38x को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 19x प्लस 168 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 84 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और ये 84 प्लस का एज इट इज आ जाएगा, इक्वल 0। अब हमें इसके माइनस के 19x के स्प्लिट करने होंगे, स्प्लिट ऐसे हिसाब से करेंगे कि जो फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 84x स्क्वायर, और 12 7 जगह कितने होते हैं 84, तो 12 एंड 7 हो जाएंगे, तो माइनस के 12x माइनस के 7x, दोनों ही माइनस के इसलिए होंगे क्योंकि माइनस के टोटल हमें कितने बनाने हैं, 19, और मल्टीप्लाई करने पर दोनों को क्या आ रहा है, प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस आ रहा है। अब देखिए वीडियो को एंड तक देखना है हमें, और क्वेश्चन नंबर 5 भी बताया जाएगा इसमें
यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x है, तो x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो फिर यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 12, ये माइनस का यहाँ से कितने कॉमन आ जाएगा 7, यहाँ से माइनस का 7 कॉमन आ गया तो ये क्या बचेगा x, और 84 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, किसका आएगा माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है इसीलिए। आप वापस से देख सकते हो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तभी ये प्लस आएगा, अगर आपने ये प्लस लिख दिया तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस आ जाएगा, जबकि प्लस आ रहा है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब प्लस वाला टर्म हो और जब आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो फिर उसका भी सिंबल बदल जाता है। तो ये एक्चुअल में क्या है 84 के स्थान पर ये आया है 12, 84 के स्थान पर इसलिए आया है क्योंकि 84 को ही हमने 7 से डिवाइड किया है तभी 12 आया है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप, इक्वल 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी x माइनस 12 कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी x माइनस 12 कॉमन आ रहा है। यहाँ से अगर x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ से अगर x माइनस 12 बाहर चला गया कॉमन तो क्या बच जाएगा माइनस का 7 बच जाएगा, इक्वल का सिंबल है और 0 आ जाएगा। यहाँ से आपको पता है कि सर क्या लिखते हैं, या तो आइदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अगर देखो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12, और यहाँ से x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, क्योंकि 7 इधर आ जाएगा। अब देखिए एक तो x की वैल्यू आपके पास आई है 12 और एक x की वैल्यू आई है 7, तो ये दोनों ही वैल्यू सही है। अगर फर्स्ट वैल्यू x की वैल्यू 12 लोगे तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी, तो फर्स्ट पार्ट अगर 12 आ जाएगा तो सेकंड पार्ट 19 माइनस x और x की वैल्यू कितनी है 12, तो माइनस 12 तो 7 आ जाएगा। देखो फर्स्ट पार्ट क्या होगा 12 और सेकंड पार्ट क्या होगा 7 होगा। आप इसका और लिख लोगे और लगा के सेकंड सिचुएशन में आप लोग क्या मानोगे x को क्या मानोगे 7, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो फिर सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा इसका -7 और -7 करोगे तो 12 आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले तो इसको निकाल लेंगे हम 12 से, फिर हम कैसे निकालेंगे फर्स्ट पार्ट को 7 मान के भी निकाल लेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि ये कैसे है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब ये अच्छा समझ में आता है। आपको 19 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था। पहला पार्ट तो हमारा गया 12 और सेकंड पार्ट आ गया हमारा 7, सच दैट की सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, अगर उन नंबरों का स्क्वायर करें, अगर उन दोनों नंबरों का स्क्वायर करें और जोड़ दें तो कितना आ रहा है हमारा 193 आ रहा है। तो हम देखते हैं कि क्या हमारा 193 आ रहा है। यहाँ से तो 144 आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है प्लस का 49 आ रहा है। इन सबको ऐड करोगे आप तो 9 and 4 3 13 होगा, 1 कैरी करेगा 4 4 8 एंड 1 9 एंड 1 आ जाएगा, तो 193 ही हमारा आ रहा है। तो हम अपने आंसर को ऐसे चेक भी कर सकते हैं। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन के लिए आप लोग चेक करके और मुझे बताया करो कि सर हमारा आंसर भी आ गया। आप सेल्फ चेक कर सकते हो इन क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर इज 483, फाइंड द नंबर्स। तो देखो जब हम प्रोडक्ट तो हम जब करेंगे जब हमें पहले तो ये पता लगे कि 2 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता लगे, to मैं पहले आपके लिए लिख देता हूं कि कौन से हैं, फिर मैं उनको बता दूंगा कि कैसे होते हैं। लेट 2 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर इज, ओड नंबर 2 ले रहे हैं अपन, तो आर ले लेंगे हम। क्या आएगा देखो 2x + 1 और 2x - 1, तो पहले लिख देंगे हम 2x - 1 को एंड फिर दूसरा लिख देंगे 2x + 1 को। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये दोनों कॉन्जुगेटिव ओड नंबर कैसे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि अगर हमारा x वेयर, यहां पर ये भी लिखेंगे हम कि वेयर x इज नेचुरल नंबर, x क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि कैसे होगा। देखो x की वैल्यू क्या है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या हो सकती है 1 2 3 4 इस टाइप का कोई भी नंबर होगा। ये बात समझ में आ गई होगी कि x की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 टाइप का कोई नंबर होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है। अब मैंने क्या लिखा है इसको 2x डबल कर दिया। अगर मैं इसको 2x करूंगा तो सबको 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरीके से नंबर आएंगे। जब मैं इनमें +1 ऐड करूंगा तो यहाँ पर भी +1 होगा, 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 तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 2x + 1 पर।
और ये कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, और 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो ये सभी पहले मैंने 1 2 3 लिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये सभी इवन नंबर हो गए। और हम जानते हैं कि अगर इवन नंबर में अगर हम 1 ऐड कर दें, इवन नंबर में अगर हम 1 ऐड कर दें, मैंने 1 ऐड किया तो ये सभी किस में चले गए, ओड नंबर में चले गए। तो इस तरीके से हम 2x + 1, या हम इनमें से माइनस कर दें एक नंबर, कोई भी नंबर माइनस कर दें, माइनस करेंगे तब भी ओड नंबर ही आएगा। तो हम ऐसे ही लिखते हैं 2x + 1 एंड 2x - 1 एंड 2x + 1। आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x + 1 एंड 2x + 3, 2x + 7 एंड 2x + 9। तब भी जाके वो क्या आएंगे, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर आएंगे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे आप लोग x की वैल्यू कोई भी ले लो, x की वैल्यू अगर आपने ले ली मान के चलो 5, अगर 5 की वैल्यू अपने यहाँ पे रखेंगे तो 5 2 कितने होते हैं 10, और 10 में से बन जाएंगे तो 9। तो पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है 9। तो अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए इसी 5 पर। तो देखो 5 यहाँ पर रखेंगे तो 5 2 कितना होगा 10, और 10 एलिमेंट कितना होगा 11। तो 2 लगातार नंबर आ गए ना, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो 9 के बाद में क्या है 11 आ गया। तो इस तरीके से आ जाते हैं। एक बार आप लोग याद रखो इनको, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमारे दोनों कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर आ गए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कितना दे रखा है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है इसने 483, कितना दे रखा है इसने 483। अब हम प्रोडक्ट करेंगे किसका, 2x - 1 एंड 2x + 1 का, 2x - 1 एंड 2x + 1, क्योंकि यही दोनों नंबर बांधे हुए हैं हमारे। इज इक्वल टू कितना जाएगा 483। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a - b * a + b का फॉर्मूला लग रहा है, और ये फॉर्मूला क्या कहता है a² - b²। अब हम क्या कर देंगे 2x का स्क्वायर कर देंगे और -1 का स्क्वायर कर देंगे। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 483। कितना है 483। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 2 = 4 और x² इज इक्वल टू ये कितना है 483। अब देखो ये 1 का स्क्वायर है, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, और इधर किसका है, नेगेटिव का है, इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। इज इक्वल टू अब देखो x² की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो ये 483 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 484 हो जाएगा। और ये जो 4 है मल्टीप्लाई में, इसको मैं किस में भेज देता हूँ, डिवाइड में। यहाँ पर लिखना था पर मैंने डिवाइड कर दिया इसको। और अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 484 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4 1 = 4 और 4 2 = 8 और 4 1 = 4, 121 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से x² की वैल्यू कितनी आ गई 121 आ गई। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो 2 वैल्यू आएंगे यहाँ से भी। आप लोग इस बात को मैं नेक्स्ट चैप्टर में मैंने बता दिया है वैसे, और आप लोग देख लेना वहां पर जब मैं आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ाऊंगा वहां पर कि प्लस और माइनस आएगी। अब हमें प्लस वाली चूंकि हमने वो नेचुरल नंबर लिया है और -11 नेचुरल नंबर नहीं है, तो x की वैल्यू x कैन नॉट बी नेगेटिव। अब 2 वैल्यू क्यों आती है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, और डिग्री 2 है तो 2 ही वैल्यू आएंगी इसकी, एक +11 आएगी और एक -11 आएगी। अब नेगेटिव वाली इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारा x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो x कैन नॉट बी नेगेटिव, x नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फिर x की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी 11 आएगी। अब x की वैल्यू 11 आ गई, तो जो फर्स्ट नंबर था हमारा, फर्स्ट नंबर कौन सा था 2x - 1, वो कितना होगा 2 × x की वैल्यू कितनी आई हमारी 11 - 1, और 2 × 11 - 1 करोगे तो 22 - 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा फर्स्ट नंबर। और सेकंड नंबर क्या था हमारा, नेक्स्ट नंबर 2x + 1, इसको निकालेंगे हम तो 2 × 11 + 1, और फिर करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आएगा 11 2 = 22 + 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 23। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर 21, 21 एंड 23 होंगे। 21 के बाद में 23 आता है, इनकी क्रमबद्ध तरीके से लगातार तरीके से आ गया। अब हम ये देखेंगे कि क्या हमारा आंसर सही है। तो इसको चेक करने के लिए क्या बताया गया था उसने कि प्रोडक्ट करना है उन दोनों का। तो हमारे जो दोनों नंबर आए 21, ये चेक कर रहा हूं मैं यहाँ पर कि क्या हमारा आंसर सही है। 21 और 23 को मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई 23 2 = 46। क्या हमारा वही आंसर आ रहा है 3 और 6 2 8 एंड 4, तो 483 हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब हमारे ये जो दोनों नंबर थे 21 एंड 23 वो सही थे। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे।